बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हफ्ता 25 मई है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग के 820 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे। 2-3 रोज़ से हमारी बात भी नहीं हुई रूस और यूक्रेन जंग पर मशरिक़ वुस्ता के अंदर, और फिर साउथ चाइना सी के अंदर आपको मालूम है कि टेंशन्स वहाँ भी हाई हैं और उनके हवाले से हमारी गुज़िश्ता वीडियोज़ के अंदर बात हुई। और उन्हीं वीडियोज़ के कॉमेंट्स बॉक्स में आप में से बहुत सारे व्यूवर्स के कॉमेंट्स मुझे रिसीव हुए कि रूस और यूक्रेन जंग पर डिटेल के साथ बात करें। बहुत सी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। जाहिर है कि 2-3 रोज़ हमारी बात नहीं हुई, तो जो भी खबरें मिस हुई हैं तो मैं स्किम स्कैन करके आपके सामने रख दूंगा। सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट खबर इन दिनों के दौरान ये सामने आई कि नेटो इज़ प्रिपेयरिंग फॉर वॉर विद रशिया। ये मैं नहीं कह रहा, ना कोई एनालिस्ट्स ये बात कर रहे हैं, बल्कि खुद नेटो मेंबर कंट्री के सरबराह विक्टर ऑरबान ने ये स्टेटमेंट भी जारी की है। और यहाँ पर विक्टर ऑरबान रुके नहीं, बल्कि विक्टर ऑरबान की जो स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत ज़्यादा धचका भी है नेटो कंट्रीज़ के लिए। जो बातें विक्टर ऑरबान ने की हैं या फिर खोल कर पूरी दुनिया के सामने रख दी हैं। डिटेल्स आपके सामने रखने से कबल खार्किव की जो बैटल है उसके हवाले से सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक तो रशिया की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई गुज़िश्ता दिनों के दौरान खार्किव रीजन के ऊपर। इन स्ट्राइक्स के नतीजे में यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं और दर्जनों ज़ख्मी भी। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री और यूक्रेन के सदर किस तरह की स्टेटमेंट्स जारी करते हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है। उसकी डिटेल में मैं नहीं चाहूँगा कि सिविलियंस को टारगेट किया, रशिया ब्रूटल है, रशिया टेररिस्ट है। तो इसी तरह की बातें यूक्रेन के सदर ने और यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने की खार्किव के ऊपर रशिया की स्ट्राइक्स को लेकर। स्ट्राइक्स के अलावा जो रशिया के फौजियों की पेशकदमी है वो भी जारी है। जो सेटलमेंट्स रशिया के फौजी कंट्रोल कर चुके हैं उनका कंट्रोल यूक्रेन के हाथ से चला गया। लेकिन यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री इस तरह के क्लेम्स कर रही है। जो खबर आपको नजर आ रही है कि हमने पेशकदमी को रोक दिया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इन्होंने रशिया के फौजियों की पेशकदमी को रोक दिया। और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुद कहा था कि हमने एक बफर जोन बनाना है। चाइना के दौरे पर थे और उन्होंने कहा कि हमने खार्किव को कंट्रोल नहीं करना बल्कि हमने बफर जोन बनाना है। ना सिर्फ खार्किव बल्कि सुमे रीजन के अंदर भी रशिया की फोर्सेस की जानिब से इसी तरह की कार्रवाई एक्सपेक्ट की जा रही है, यूक्रेन के अंदर भी। अब यूक्रेन जितने मर्जी दावे कर ले, एबीसी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए जो यूक्रेन के कमांडर हैं जो फ्रंट लाइन्स के ऊपर लड़ रहे हैं उन्होंने क्या बात की एबीसी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए, नाम भी बताया कि मेरा नाम भी बताना कि ये बंदा ये बात कर रहा था कि बगैर रशिया को अपने इलाके दिए यूक्रेन ये जंग ना जीत सकता है ना बंद कर सकता है। तो बेहतर ये है कि रशिया को अपने इलाके देकर हमें ये जंग बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ना हमारे पास फौजी बच्चे हैं, ना असलहे गोले बारूद की जो रफ्तार है वो इतनी सुस्त है कि रशिया आने वाले दिनों में मजीद जो टेरिटरी है वो रशिया कंट्रोल कर लेगा। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं वो ज़िद पर अड़े हुए हैं। यूक्रेन के सदर के तमाम रास्ते इसने बंद कर दिए, तमाम दरवाजे बंद कर दिए जिस तरह की स्टेटमेंट्स इसने जारी की और जिस तरह से अपने मुल्क को इसने एक बड़ी जंग के अंदर एक बड़े कंट्री के साथ, और इसे ये समझ आ गई थी कि नेटो कंट्रीज़ इसे कंधे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस जंग के 1 साल गुजरने के बाद भी इसे मुकम्मल तौर पर समझ आ गई थी कि ना नेटो कंट्रीज़ फ्रंट लाइन्स पर आने के लिए तैयार हैं। नेटो टेरिटरी के अंदर रशिया के मिसाइल्स भी गिरे लेकिन नेटो कंट्रीज़ ने तब भी कुछ नहीं किया। और नेटो कंट्रीज़ जो असलहा गोला बारूद मदद इमदाद है उसको लेकर भी नेटो कंट्रीज़ के जिस तरह के नखरे हैं, तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को 1 साल बहुत ज़्यादा था ये समझने के लिए, और समझते हुए बातचीत की टेबल पर यूक्रेन के सदर को बैठ जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी यूक्रेन का सदर जो है वो जिद पर अड़ा हुआ है, मैं ना मानूं वाली बात है। और यूक्रेन के सदर अपने फौजियों से मुलाकातें कर रहे हैं, ऑफिशियल्स को रिसीव कर रहे हैं और हर मौके पर जाकर उसी तरह की जोश भरी स्टेटमेंट्स जारी करते हैं, अपने फौजियों में हौसला भरने की कोशिश करते हैं। और जो इत्तेहादियों से मुलाकात करते हैं तो यही मुतालबा करते हैं कि आपको आना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए, आपको फ्रंट लाइन्स पर आना चाहिए, आपको अपने फौजी भेजने चाहिए, आपको जो असलहा है। सबसे बड़ा मुतालबा आजकल इसकी जानिब से ये सामने आ रहा है, क्योंकि कोई वक्त, कोई दिन, कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि यूक्रेन के सदर का एक मुतालबा माना जाए तो वो अगला मुतालबा ना रख दें। इसने अगला मुतालबा क्या रखा हुआ है कि मुझे इजाज़त दे अमेरिका, बरतानिया, नेटो कंट्रीज़ मुझे इजाज़त दें कि मैं इनका असलहा डीप इनसाइड रशिया इस्तेमाल कर सकूँ। अब बरतानिया ने भी इजाज़त दे दी, लिथुआनिया और दीगर जो बाल्टिक स्टेट्स हैं उन्होंने भी इजाज़त दे दी, और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो बहुत कम हैं, जो बुकारेस्ट 9 कंट्रीज़ हैं जो बिल्कुल ईस्टर्न फ्लैंक पर हैं, रशिया के बॉर्डर के
करीब हैं, उन्होंने तो यूक्रेन को इजाज़त दे दी, क्योंकि उन्हें पता है कि यूक्रेन से आगे रशिया बढ़ा तो आगे हम हैं, तो जो मर्जी तुमने करना है करो। लेकिन अमेरिका, मेन पार्टी अमेरिका है, बिलियन एंड बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो मदद इमदाद है एज कंपेयर टू यूरोप, पूरे का पूरा यूरोप भी मिला दें तो अमेरिका जितनी इमदाद तो यूरोप ने नहीं दी, ना ही अमेरिका जितना असलहा दिया। जाहिर है कि ये अमेरिका वर्सेस रशिया जंग है, अमेरिका वर्सेस चाइना है, अमेरिका वर्सेस ईरान है। तो हर खित्ते के अंदर अपनी डोमिनेंस को कायम रखने के लिए अमेरिका जो है वो इन कंट्रीज़ को और पूरे के पूरे यूरोप को इस्तेमाल कर रहा है। तो मेन पार्टी है अमेरिका, जिससे यूक्रेन के सदर ये मुतालबा कर रहे हैं कि अमेरिका मुझे इजाज़त दे कि अमेरिका का असलहा, अब अटैकम्स तो क्राइमिया के अंदर यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, गुज़िश्ता दिनों के दौरान भी 2 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं और रशिया ने दोबारा से अमेरिका को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम्हारा असलहा हमारी टेरिटरी के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अमेरिका ने कैटेगोरिकली कहा कि हमें बिलीव नहीं है कि यूक्रेन अटैकम्स इस्तेमाल करेगा, क्राइमिया के अंदर भी यूक्रेन अटैकम्स इस्तेमाल नहीं करेगा। ये अमेरिका ने कैटेगोरिकली यूक्रेन के सदर को कह रखा है। लेकिन यूक्रेन क्राइमिया के अंदर तो अटैकम्स इस्तेमाल कर रहा है। अब क्राइमिया से आगे बढ़कर जो डीप इनसाइड रशियन रीजन्स हैं वहां पर ना सिर्फ अटैकम्स बल्कि F-16s भी यूक्रेन के सदर इस्तेमाल करना चाहते हैं। और यही मुतालबा ना सिर्फ यूक्रेन के सदर कर रहे हैं अमेरिका से, बल्कि यूरोपियन कंट्रीज भी अमेरिका को एक एक करके यूक्रेन के सदर का मुतालबा तस्लीम करके अमेरिका की जानिब देखते हैं कि लो हमने भी तस्लीम कर लिया, अब तो इजाज़त दे दो, लो हमने भी तस्लीम कर लिया, अब तो इजाज़त दे दो। लेकिन अमेरिका की जानिब से इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि अमेरिका को एक बड़ी जंग का ख़तरा और ख़दशा है, लेकिन अमेरिकियों को नहीं है। यानी कि अमेरिकियों से मेरी मुराद है कि रिपब्लिकन्स और जो डेमोक्रेट्स हैं बाई पार्टीसन, उन्होंने एक ख़त लिखा और वो ख़त भेजा इन्होंने ओवल ऑफिस यानी कि जो बाइडन के पास, और उस ख़त में इन्होंने बाई पार्टीसन ने ये मुतालबा किया है जो बाइडन से कि यूक्रेन को इजाज़त दे दें, बेचारे को, बच्चे को इजाज़त दे दें कि वो हमारा असलहा डीप इनसाइड रशिया इस्तेमाल कर सकता है। और अब इस बात पर गौर किया जा रहा है अमेरिका के अंदर भी कि इजाज़त तो देनी पड़ेगी। यूक्रेन को इजाज़त ना दी तो यूक्रेन हार जाएगा, यूक्रेन हार गया तो रशिया आगे बढ़ेगा और नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक तक पहुंच जाएगा। और हो सकता है कि बाल्टिक स्टेट्स को भी रशिया और बेलारूस मिलकर कंट्रोल कर लें। इसलिए यहीं पर यूक्रेन को इजाज़त दे देंगे तो हम जंग में भी नहीं आएंगे और हमारी रशिया से भी जान छूट जाएगी। तो अमेरिका के अंदर इस तरह की बातें एंटनी ब्लिंकन ने आएँ बाएँ शाएँ करते हुए इस तरह की बात की है कि ठीक है, यूक्रेन के साथ आने वाले दिनों में हम बात करेंगे कि हमारा असलहा यूक्रेन कहां तक इस्तेमाल कर सकता है। अब ये कहां तक से मुराद रशिया की टेरिटरी तो स्टार्ट हो जाएगी। अब विक्टर ऑरबान जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट क्या जारी की। विक्टर ऑरबान ने कहा कि ब्रसल्स के अंदर बैठकें लग रही हैं नेटो कंट्रीज़ की, यूरोपियन कंट्रीज़ की, और ये तैयारी कर रहे हैं रशिया के साथ जंग लड़ने की। लेकिन विक्टर ऑरबान ने कहा कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। नेटो कंट्री है जो हंगरी है, वो नेटो कंट्री है, आपको मालूम है। लेकिन एंकर ने सवाल पूछा कि कैसे हिस्सा नहीं बनेंगे, आप नेटो मेंबर कंट्री हैं तो आपको तो हिस्सा बनना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक, अगर मैं नेटो मेंबर कंट्री ना रहा तब तो मैं हिस्सा नहीं बनूंगा रशिया के खिलाफ इस जंग का, यानी कि पूरी दुनिया को जंग अजीम में धकेलने का मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता और मैं नहीं बनूंगा। और मैं अपनी नेटो मेंबरशिप को देख रहा हूं, नजरसानी कर रहा हूं कि मुझे नेटो का मेंबर रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए। अब इसने ट्रंप से भी मुलाकात की है, पिछले हफ्तों इसने ट्रंप से भी मुलाकात किया। डोनाल्ड ट्रंप आपको मालूम है कि नेटो के खिलाफ है, नेटो का जो ब्लॉक है, ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर सदर बन गया या फिर उसे सदर बनने दिया गया अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, तो फिर वो नेटो के ब्लॉक को तोड़ देगा। उसकी प्रायोरिटी मशरिक वस्ता है, उसकी प्रायोरिटी यूरोप नहीं है। वो ये कहता है कि यूरोप और रशिया अपने मामलात जो हैं वो खुद भुगताएं। तो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑरबान ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट, एक बहुत बड़ा दावा इसे कहा जा सकता है, जिसको जर्मनी ने तो मुस्तरद किया कि ऐसी कोई तैयारी नहीं चल रही, कोई हम रशिया के साथ जंग की तैयारी नहीं कर रहे। लेकिन जिस तरह के फैसले हैं, तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप डीप इनसाइड रशिया, अमेरिका अपना असलहा इस्तेमाल करने की इजाज़त दे देगा यूक्रेन को, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि एक बड़ी जंग छिड़ जाएगी। और ये बात जो है वो बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने भी कही और उन्होंने कहा कि समथिंग बिग इज कमिंग।
अब फिलहाल तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन दौरे पर पहुंचे थे और वो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के हवाले से बात नहीं कर रहे थे, बल्कि जब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो यहाँ पर बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि समथिंग बिग इज कमिंग, यानी कि एक बड़ी जंग की जानिब उनका इशारा था जब वो अपनी टैक्टिकल जो न्यूक्लियर ड्रिल्स हैं रशिया और बेलारूस की गुज़िश्ता दिनों हुई और अब भी जारी हैं। और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन ये एक मैसेज है उस वेस्ट के लिए जो बहकी बातें कभी कभी की जाती हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि नॉन सेंस बातें करते हैं। अब फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब इशारा था या फिर उन कंट्रीज़ की जानिब इशारा था जो कि अपने फौजी भेजने की बात करते हैं या फिर अपने हथियार, बरतानिया जो है उसने अपने हथियार भी इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है यूक्रेन को। तो उस पर खैर रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान मारिया ज़खरोवा ने वार्न किया है और यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने भी वार्न किया और ये कहा कि मैं बातचीत के लिए बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ, आओ बातचीत की टेबल पर बैठो और मैं जो इलाके कंट्रोल कर चुका हूँ वो मेरे हुए और फिर जो भी मुआहिदा तुम करना चाहते हो दोनों जानिब के कंसर्न सुनने के बाद वो मुआहिदा तय पा सकता है अगर तुम रशिया के कंसर्न्स को जहन में रखते हुए बातचीत की टेबल पर बैठ जाओ। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ रशिया के सदर ने कहा कि मैं बातचीत की टेबल पर नहीं बैठूंगा। क्यों? क्योंकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कानूनी तौर पर यूक्रेन का सदर नहीं रहा और ये बिल्कुल दुरुस्त बात की व्लादिमीर पुतिन ने, क्योंकि आपको मालूम है कि ज़ेलेंस्की की सदारत का जो दौर है वो ख़त्म हो गया। अब तक यूक्रेन के अंदर इंतखाबात भी हो जाने थे, रशिया के अंदर हुए हैं इंतखाबात, चले आप उन्हें झूठे सच्चे इंतखाबात कहते हैं तो फिर आप झूठे सच्चे ही करवा लेते, लेकिन आपने झूठे सच्चे भी नहीं करवाए तो आपकी सदारत का दौर तो हो गया ख़त्म और अब आपको कानूनी और आईनी तौर पर आपको इंतखाबात करवाने थे और कोई नया सदर आना था। अब यूक्रेन का जो सदर है ये ज़बरदस्ती अपनी कुर्सी से चिपका बैठा है। तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि इसके साथ तो बात नहीं होगी, जो मेन पार्टियां हैं उनके साथ मैं बातचीत के लिए तैयार हूं अगर मेरे कंसर्न्स को सुना जाएगा और ये इलाके मुझे वापस दिए जाएंगे, जो कि अब यूक्रेन के जो कमांडर्स हैं मैंने आपको बताया कि वो भी अब ये बात करने लगे हैं कि ठीक है दे दो, यूक्रेन के जो इलाके रशिया कंट्रोल कर चुका है वो दे दो ना, हम ये इलाके वापस ले सकेंगे बल्कि मज़ीद इलाके भी रशिया हमारे कंट्रोल कर लेगा। और ये बात की है राइटर्स से गुफ्तगू करते हुए जो एक ऑफिशियल हैं रशिया के, उन्होंने ये बताया कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं अगर ये 10 साल भी ये जंग लड़ते रहेंगे तो रशिया के सदर इसी रफ्तार से आगे की जानिब बढ़ते रहेंगे, चाहे कीव भी कंट्रोल कर लें, लवीव भी कंट्रोल कर लें। अब डिपेंड करता है इन पर, यूरोपियन कंट्रीज़ पर, अमेरिका पर, बरतानिया पर, यूक्रेन पर कि कब इनका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा और ये बातचीत की टेबल पर बैठेंगे। ये बिल्कुल थक जाएंगे और ये थक चुके हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन नहीं थकने वाले और उनका असलहा, गोला बारूद, उनकी फ़ौज ख़त्म नहीं होने वाली जिस तरह से यूक्रेन की फ़ौज ख़त्म हो गई है। तो जितनी जल्दी बातचीत की टेबल पर ये लोग बैठ जाएं उतना बेहतर है। लेकिन अगर इस बीच ये इजाज़त दे दी गई यूक्रेन को अमेरिका की जानिब से कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और F-16 इस्तेमाल करे तो यूक्रेन जो है वो नेटो और रशिया की जंग छिड़वा देगा। और यही बात बेलारूस के सरबराह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने समझाने की कोशिश की कि समथिंग बिग इज़ कमिंग। अगर ये नेटो कंट्रीज़ यूक्रेन को इस तरह की हल्लाशेरियाँ देते रहे तो समथिंग बिग इज़ कमिंग, यानी कि एक बड़ी जंग भी आ सकती है, बड़े हथियार भी रशिया की जानिब से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। डिटेल्स मैंने आपके सामने रख दी, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।